Hello viewers, I am Shivam Ranjan sir. Welcome back to my YouTube channel. Exercise 1.2 question number 6 है. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. हमें ये एक्सप्लेन करना है कि जो ये नंबर्स हैं वो कंपोजिट नंबर में है या नहीं. तो कंपोजिट नंबर में अपन को इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यदि इसके फैक्टर प्राइम नंबर्स आती है, यदि इनके फैक्टर प्राइम नंबर आते हैं तो ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर में कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा. तो इसमें अपन लिखेंगे, फर्स्ट अपन ये वाला प्रूफ कर रहे हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13. इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 13 को कॉमन ले सकते हो. तो इसमें हमने 13 कॉमन ले लिया, तो जब एक टर्म ये हो गया पूरा और एक टर्म ये है, तो इसमें से हमने 13 कॉमन लिया तो बचा कितना 7 इंटू 11 प्लस, और 13 कॉमन आ गया तो इसकी प्लेस पर कितना आ जाएगा 1. 13 7 का 11 में मल्टीप्लाई करने पर 77 प्लस 1 13 और 77 का 77 ओवर कितने होगा 78. ब्रैकेट से बढ़ाएंगे साइन किसी करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा. अब आप क्या करोगे 70 13 का तो फैक्टर हो ही नहीं सकता क्योंकि 13 का फैक्टर तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो 13 ही होगा. और 78 के फैक्टर करोगे आप 3 2 या 6 सॉरी 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 या 6 2 9 या 18 3 1 जा 3 3 3 9 13 1 जा 13. तो इसके 78 के फैक्टर कितने आ गए 2 इंटू 3 इंटू 30. अब आप यहाँ पर देखोगे कि सारे के सारे क्या है प्राइम फैक्टर्स हैं, है ना. तो ये जो नंबर्स होगा ये किसमें होगा, कंपोजिट नंबर में है. हियर ऑल फैक्टर आर प्राइम नंबर. So according to fundamental of arithmetic, so according to theorem of according to sorry fundamental of given number are composite number. थ्योरम है हमारी फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक, इसके अकॉर्डिंग ये नंबर क्या होंगे कंपोजिट नंबर. ठीक है. सेकंड अपन को प्रूव करना है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5. इतना नोट करने के बाद इसका आगे को और करेंगे, इसकी प्लेस पर हम कितना लिख देंगे सेम जैसे इसमें किया ना वैसे भी इसको अपन प्रूव करेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है तो क्यों है. 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5. एक टर्म ये पूरा कंप्लीट हो गया, एक टर्म ये हो गया, इसमें कितना कॉमन आ जाएगा आपका 5 कॉमन आ जाएगा. तो आपका बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कितने टाइम्स 1 टाइम. 2 1 जा 2 2 3 जा 6 6 4 जा 24 और 24 इंटू 7 6 जा 42. वन डबल 0 8 प्लस 1 5 इंटू 1008 कितना हो गया 1009. 1009 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है. हियर ऑल फैक्टर्स आर प्राइम नंबर, सो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक गिवन नंबर आर कंपोजिट नंबर. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है देयर इज अ सर्कुलर पथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. एक स्पोर्ट फील्ड है और उसके चारों तरफ क्या है सर्कुलर टाइप का एक पाथ है, इस टाइप का. सोनिया टेक्स 80 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड. ये फील्ड के चक्कर लगाने में कितना ये सोनिया जो है वो पूरा एक राउंड लगाने में कितने मिनट्स लेती है 80 मिनट्स लेती है. जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम. जबकि रवि उसी राउंड को कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लेता है. सोनिया ज्यादा टाइम लेती है और रवि कम टाइम लेता है. सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट. मान लीजिए कि वो दोनों की दोनों सोनिया और रवि दोनों इसी पॉइंट से सेम पॉइंट से और सेम टाइम पर रनिंग करना स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन. और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लीजिए वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं. ठीक है. आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स कितने समय बाद दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. वो उसी पॉइंट पर आकर मिल जाएंगे. समझे, दोबारा समझो. सोनिया एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लेती है जबकि रवि 12 मिनट्स लेता है. ठीक है.
अगर वो एक ही जगह से एक ही समय पर एक ही डायरेक्शन में रनिंग करना स्टार्ट करते हैं तो वो कितने मिनट बाद उसी पॉइंट पर मिल जाएंगे जहां से उन्होंने रनिंग करना स्टार्ट किया था। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट इज द एलसीएम। हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा इसका, क्यों? क्योंकि लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और लोएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालना है, जब हमें उन दोनों पॉइंट्स की क्या निकालना पड़ता है, बिल्कुल कॉमन चीज निकालनी पड़ती है कि वो कितने टाइम बाद कितनी देर बाद मिल जाएंगे उस पॉइंट पर। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट इज द एलसीएम ऑफ किस का नंबर, किस का निकालेंगे, 80 मिनट्स का एंड 12 मिनट का। एलसीएम 18 के फैक्टर कर लो तो 18 के फैक्टर आपके कितने आएंगे, 2 9 या 18, 3 3 या 9, 3 1 या 3, यानी कि 2 × 3 की पावर 2। ऐसे 12 के फैक्टर कर लोगे, 2 6 या 12, 2 3 या 6, 3 1 या 2 × 2 की पावर स्क्वायर हो गई और 3 वन टाइम हो गया। तो एलसीएम इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 और इसमें 2 स्क्वायर है तो हाईएस्ट वाले की पावर ले लें, 2 स्क्वायर हो गया। इसमें 3 स्क्वायर, इसमें 3 तो 3 स्क्वायर लेंगे, 2 2 या 4, 3 3 या 9, 4 9 या 36, यानी कि वो दोनों की दोनों 36 मिनट बाद उस स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर मिल जाए। तो यहाँ पर हम हेंस करके लिख देंगे, हेंस रवि एंड सोनिया will meet again at the starting point after 36 minutes। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख कर पूछ सकते हैं। अब एक्सरसाइज 1.3 आ रही है, तो एक्सरसाइज 1.3 में हमें पहले एक थ्योरम समझनी पड़ेगी। वो थ्योरम हम रीड करते हैं कि वो थ्योरम है कौन सी। देखिए थ्योरम 1.3 एक्सरसाइज 1.3 के लिए यूज होगा। ये थ्योरम किस लिए यूज की जाएगी, इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए। अगर कोई नंबर आपको प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर है तो इस थ्योरम का यूज किया जाता है। अगर आपको गिवन है कि p b या प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर गिवन है और p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर वही प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर a क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो इसको हम प्रूव करेंगे। लेट हमने मान लिया कि लेट a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यहां पर a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो a के फैक्टर क्या हो जाएंगे, अगर कोई सा भी इंटीजर मान लीजिए कि a इंटीजर है तो a के फैक्टर अपन ने मान ली, कोई सा भी इंटीजर है a, उसके हमने फैक्टर मान लिए कि p1 p2 p3 और डैश pn, मतलब कितने ही फैक्टर हो सकते हैं उसके, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने ही फैक्टर हो सकते हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इससे पहले हम स्क्वायर करने से पहले एक रीजन जानते हैं, क्या p1 a को डिवाइड करेगा, क्या p1 a को डिवाइड करेगा? अभी आप कैसे बता सकते हैं? अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझना। आपने सपोज दैट एक नंबर दिया 12 मान लीजिए, इसके फैक्टर किए आपने 2 6 या 12, 2 3 या 6, 3 1 या 3, तो आपने 12 का फैक्टर लिखा 2 × 2 × 3। क्या 2 12 को डिवाइड करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। क्या 3 12 को डिवाइड करेगा? करेगा। यानी कि हम जिन भी नंबर्स का फैक्टर करते हैं वो फैक्टर उस नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उस इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं। इसी तरीके से जो p1 होगा वो a को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, p2 a को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, p3 भी क्या करेगा, a को डिवाइड करेगा। अब इसके स्क्वायर करते हैं तो इसका a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा और ये जो नंबर्स होंगे p1 p2 p3 डैश pn, इसका मल्टीप्लाई हम p1 p2 p3 डैश pn में मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा आपका p1 स्क्वायर
P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर और डेल डेल डैश Pn स्क्वायर। आपने देखा कि P1 a को डिवाइड कर रहा था, तो जो P1 होगा, P1 भी तो इसका फैक्टर है, तो P1 भी किसको डिवाइड करेगा, a स्क्वायर को। तो क्वेश्चन में यही कह रहा था कि यदि P a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, P भी है प्राइम नंबर, यहाँ पर हमारा P क्या प्राइम नंबर था, यदि P डिवाइड्स a स्क्वायर, यदि P a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो P जो होगा वो a को भी डिवाइड करेगा, देन P डिवाइड्स a, वेयर जहां पर a क्या होगा, हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। यहाँ पर हमने a क्या माना है, पॉजिटिव इंटीजर माना। अब इसको एक और एग्जांपल के थ्रू मानना कि यदि देखो हमने 81 लिया, तो 81 के फैक्टर आपके कितने हो गए, निकाल लीजिए। 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, 3 into 3 into 3 into 3। 81 किसका स्क्वायर होता है, ये 3 जो है वो किसकी वैल्यू है, p की वैल्यू है, और ये क्या है आपका a स्क्वायर। तो आप a की भी वैल्यू निकालो, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81 किसका स्क्वायर होगा, 9 का होगा। ये क्या होगा आपका, a की वैल्यू आ गई कितनी, 9, a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 9। इसके भी फैक्टर्स आपके 9 के कितने होंगे, 3 into 3। तो जो ये 3 जो होगा वो इसको 9 को भी तो डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली सी बात है। कहने का मतलब यही है कि जो अब यहाँ पर जो 3p था वो भी यहाँ पर क्या p, तो कहने का मतलब यही है कि यदि p a स्क्वायर की वैल्यू को डिवाइड करेगा तो जो p है वो a की वैल्यू को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यही हमारी थ्योरम 1.3 है, जो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज की जाएगी।